हेलो एवरीवन, जर्नल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान का पेपर, जो कि प्रतिदर्शी प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर है 2025 के एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न होता है, क्या क्या क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस पेपर में। तो देखिए, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। 15 मिनट आपको अलग से पढ़ने को मिलेंगे। 2 खंडों में पेपर डिवाइडेड होगा, बटा होगा खंड आ और खंड बा में। खंड आ और बा में 3 उपखंड होंगे। खंड आ और बा में 3 उपखंड होंगे, जैसे उपखंड 1, 2 और 3। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र मिलेंगे, जिनमें से सही विकल्प का चुनाव करके आपको OMR सीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट से उसको गोलों को पूर्ण रूप से भरना होगा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न के 1 नंबर 1 क्वेश्चन का रहेगा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, सबके सामने उनके अंक दे रखे होंगे। खंड बा की बात करें तो वो उपखंडों में विभाजित है, सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। जैसे कि बात करते हैं हम खंड आ से, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि उपखंड पहला रहेगा। पहला क्वेश्चन है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, वो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे मैं इसके ऑप्शंस जो सही आंसर हैं वो मैं इसको बता देता हूँ। तो पहले का गोलीय लेंस रहने वाला है। दूसरा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, तो ये अवतल दर्पण। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनने वाला है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। इसमें मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। क्या ऐसा कारण है? तो इसका आंसर है बी वाला, समंजन। नेक्स्ट है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलेखन कॉलम बी में दी गए ऐसे ही मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। विविध विभवांतर का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत शक्ति का, प्रतिरोध का, ये सबके मात्रक दे रखे हैं। आपको सही क्रम बताना है कि कौन सा सही क्रम होने वाला है, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर 1:4। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट चलते हैं खंड सेकंड की ओर, जो कि केमिस्ट्री से है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है? कुछ ही क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र है वो कौन सा है। आप इसके ऑप्शन एक बार यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही होने वाला है। तो इसका सी वाला सही है, ये आपको सी वाला लगाना होगा। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, 1 2 3 4, ये 4 दे रखी हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, इनमें से ये ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, यानी ये भी समजातीय श्रेणी है और ये भी समजातीय श्रेणी है, चौथी वाली। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का pH 5.5 से कम होने लगता है। अभिकथन 1, 2 बातें आपकी दे रखी हैं, एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। तो पहला अभिकथन पढ़ते हैं। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह कथन विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फाइड बनाता है, क्या ये कथन के आधार पर यह तर्क सही है? ये इन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर की बात करते हैं अगर हम, देखिए है क्या। अब आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट, जिंक जो है यानी Zn जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? ZnSO4 बना रहा है
और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये विस्थापन अभिक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। Zn H2SO4 में से क्या कर रहा है, H2 को हटा दे रहा है और ZnSO4 बनना है। Zn H2SO4 में से हटा दे रहा है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अगर जिंक की बात करें तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ZnO बनाता है। तो क्या ये बात सही है? अब आपको ये खुद बताना है कि दोनों कथन सही हैं या तर्क सही है, या तर्क के आधार पर स्पष्टीकरण सही है, क्या गलत है क्या सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या लाता है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। तो इसका CH3COOH होने वाला है। अगला उपखंड आ जाता है हमारा तीसरा उपखंड। तीसरे की बात करेगा हम तो ये इसमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग क्या है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो वायु प्रवाह कहाँ कहाँ से जाती है, कैसे कैसे मूव करती है। तो नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, फिर कुपिकाओं में पहुँचती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कथन है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। मानव पुरुष में एक S और एक Y गुणसूत्र होता है, ये कारण है। तो ये अगर बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की तो बिल्कुल सही बात है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण ही कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा क्या है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो सी वाला ये सही है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन, ये वाला कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं हम। निम्नलिखित चित्र में भाग A, B तथा C किस क्रम में होते हैं। A, B और C आपको इनका सही क्रम बताना है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसका सही आंसर है C, प्रांकुर। ये प्रांकुर है, ये बीजपत्र है और ये वाला मूलांकर है। नेक्स्ट, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ए वाला। अलैंगिक जनन में केवल एक जनन भाग लेता है और अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। ये दोनों बात बिल्कुल सही है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तीसरे की बात करें तो तीसरे पर हमेशा मांसाहारी प्राणी ही आपको मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन खंडभाव वर्णात्मक प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाएंगे, जो कि खंड पहला आ जाएगा। इसमें देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए सारा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, समय नहीं है जो कि मैं पूरे पेपर की व्याख्या कर सकूं, उनके आंसर बता चुकूं। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है सारे क्वेश्चंस को। कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरा पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ। दृष्टि दोष आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, ये कितने प्रकार के होते हैं ये, और इसके साथ में हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। उसके बाद प्रश्न दूसरा आ जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 20 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के परिचित क्यों नहीं हो सकती या नहीं होती हैं, नहीं कर सकती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। किसी चुंबक क्षेत्र दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ अथवा में दे रखा है। फ्यूज तार विद्युत संधितों का बचाव किस प्रकार करता है। धारावाही परिणतिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। खंड सेकंड आ जाता है उपखंड हमारा, जो कि हमें केमिस्ट्री से मिलेगा। इसमें देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। ये कुछ समीकरण हैं जिसे आपको संतुलित करना है, समीकरण लिखना है। निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण के लिए किया जाता है, क्या कारण है, ये आपको बताना है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड आयंस को ऑक्साइड्स में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सहसंयोजी आवंत किसे कहते हैं। संयोजी आवंत के 2 लक्षणों को लिखिए। IUPAC नेम लिखने हैं 2 के, एल्डिहाइड वाला, कीटोन वाला का। कठोर जल को समूह से अपचयित करने का झाग के निर्माण को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो अथवा में दे रखा है यहाँ पर।
विकृत ग्रंथि क्या होता है, गंधिता क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़िएगा, एस्टीकरण, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर आ जाता है उपखंड थर्ड हमारा, उपखंड में जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखना।